बिहार मंत्री अशोक चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों की तारीफ की। उन्होंने कहा, हमें पूरा भरोसा है कि पिछले 20 सालों में मुख्यमंत्री नीतीश ने बिहार के विकास के लिए काफी काम किया है। जब मुख्यमंत्री नीतीश ने कार्यभार संभाला था तब बिहार का बजट 26,000 करोड़ रुपए था और 46% आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी। राज्य में प्रति व्यक्ति औसत आय सिर्फ 7,000 रुपए थी। चौधरी ने नीतीश के शासन से प्रगति के आंकड़े गिनाए। राजनीतिक हलकों में ये बयान एनडीए की एकजुटता दिखाता है। बिहार चुनावों से पहले विकास कार्ड मजबूत हो रहा है। नहीं, अच्छा, हमें पूरी उम्मीद है कि 20 वर्षों में नीतीश जी ने जिस तरह से इस बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया है। जब नीतीश जी को ये बिहार मिला था तो ये बिहार 26,000 करोड़ के बजट का बिहार था और बिहार की 46% आबादी गरीबी रेखा के नीचे थी और इस प्रदेश का जो औसत व्यक्ति आय था, प्रति व्यक्ति आय था, वो मात्र 7,000 करोड़ था। और 20 वर्ष के कार्यकाल में नेता ने इस 26,000 करोड़ के बजट को, जो पिछला हमारा बजट था लगभग 3,17,000 करोड़ था, और हमारी 30% आबादी, जो लगभग आधी आबादी गरीबी रेखा के नीचे थी, उसमें से 30% आबादी को नेता ने बाहर निकालने का काम किया और 7,000 प्रति व्यक्ति आय से इसको 68,000 प्रति व्यक्ति आय किया। तो आज जो बजट पेश होगा वो मेरे आने वाले हमारा जो भविष्य है उसकी आमदनी कैसे दुगनी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत हो और ग्रामीण इलाकों का जो अर्थव्यवस्था है उसको कैसे सशक्त किया जाए। मैं समझता हूं इन्हीं सब पर जो माननीय नेता का पिछले 20 वर्षों से जो सोच है उसी पर ये बजट आएगा। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति की सराहना की। उन्होंने कहा, हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत धैर्य दिखाया है और बिना कोई शोर मचाए अपने काम को आगे बढ़ाया है। दुनिया भारत के साथ जुड़ने के लिए उत्सुक रही है और हमने देखा है कि भारत को उन सौदों में शामिल किया गया जिनसे उसे पहले बाहर रखा गया था। जायसवाल ने वैश्विक डील्स में भारत की सफलता बताई। ये बयान मोदी की डिप्लोमेसी को क्रेडिट देता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस धैर्य से बिना कुछ बोले हुए अपने कार्यों को आगे बढ़ाया और जिस प्रकार से पूरे दुनिया भारत के साथ संबंध बनाने के लिए उत्सुक था। हम लोगों ने पहले देखा कि जिस पैक्स सिलिका में भारत को नहीं रखा गया था, खुद बुला के इनवाइट करके रखा गया और यह ट्रेड डील भारत के निर्यात को और बड़ी तरक्की देगा। जिस प्रकार से हम यूरोप के 27 देशों के साथ एफटीए किए थे और इसके कारण मैन्युफैक्चरिंग हब भारत अब बनने जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और भारत के साथ कोई भी देश चूकना नहीं चाहता कि ऐसा नहीं हो कि हम भारत के साथ देने में छूट जाएं और हम उसके बाद पीछे रह जाएं। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने यूरोप के साथ ट्रेड डील की तारीफ की। उन्होंने कहा, शुरुआत में यूरोप के साथ हमारी डील, जिसे सबसे बड़ी डील कहा जाता है, ने दुनिया को हैरान कर दिया। आज हमें बहुत अच्छी खबर मिली है कि आत्मनिर्भर भारत और स्थानीय के लिए मुखर पहल के तहत भारत में बने सभी उत्पादों को फायदा होगा क्योंकि हमारे कर 18% पर सेट किए गए हैं। रनौत ने पीएम के धैर्य और विजन को क्रेडिट दिया। देखिए, पहले तो हमारे जो यूरोप के साथ में मदर ऑफ ऑल डील्स, उससे पूरा विश्व जो है वो अचंभे में था और उसके साथ ही आज हमें इतनी अच्छी खबर मिली है कि जितने भी जो प्रोडक्ट्स हैं, भारत में बने हुए जो प्रोडक्ट हैं, आत्मनिर्भर भारत के जो है वोकल फॉर लोकल कह लीजिए या विकसित भारत के लिए जो हम लोगों का विजन है, उसके लिए इकोनॉमी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और आज जो हमें खबर मिली है कि यूएस में हमारा टैरिफ जो है वो खत्म कर दिया गया है, हार्डली 18%, जो मिनिमम में आता है बाकी देशों की अपेक्षा। तो मैं कहूँगी कि प्रधानमंत्री जी के धैर्य की, उनके संयम की, उनकी डिप्लोमेसी कह लीजिए या उनकी एक सोच जिसे कह सकते हैं, उसकी जितनी हम प्रशंसा करें उतना कम है, क्योंकि वो जितने ही चाहे कह लीजिए कि जितने ही ब्रेव हैं उसके साथ में उनमें उतना ही संयम और धैर्य है, जो कि बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है। एंड एज अ वर्ल्ड लीडर और एज इंडिया लीडर, आई थिंक उनकी जितनी प्रशंसा, उनसे सीखने के लिए भी बहुत। केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने ट्रेड समझौतों को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा, ये हमारे देश के लिए और खासकर हमारे प्रधानमंत्री के लिए एक बड़ी सफलता है। धैर्य, कूटनीति और महीनों की बातचीत से हम एक बार फिर वैश्विक मंच पर केंद्र में आ गए हैं। अमेरिका के साथ लंबे समय से चले आ रहे कर के मुद्दे सुलझ गए हैं और यूरोपीय संघ के साथ एक महत्वपूर्ण विदेशी व्यापार समझौता हुआ है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे देश के लिए और खास करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। बहुत संयम के साथ, बहुत डिप्लोमेसी के साथ, इतने महीनों के नेगोशिएशन के बाद
हम लोग पुनः एक बार, जहाँ तक कि दुनिया की ट्रेड का सवाल है, हम लोग एक तरह से सेंटर स्टेज पे आ गए हैं। आज यूएस के साथ हमारा पुराना जो टैरिफ था वो भी बरकरार हो गया है। उसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन के साथ इतना बड़ा फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको मदर ऑफ ऑल एग्रीमेंट्स कहते हैं, वो हो गया है। अभी कुछ दिनों पहले अरब लीग के सारे देश के सारे फॉरेन मिनिस्टर्स आए थे। उन्होंने भी बार बार इसी पे जोर दिया है कि कैसे भारत के साथ जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो आपसी में कोऑपरेशन के साथ एक सभी के लिए एक बढ़ने की अपॉर्चुनिटी है, इकोनॉमिक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, उसमें उन्होंने भी भारत के ऊपर पूरा केंद्रित किया है। और इस तरीके से ये इतने बड़े अचीवमेंट्स आज हमारे देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरगामी सोच, उनके सामर्थ्य और अपने देश के जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो रहे थे लगातार, उसका ये नतीजा है। और मैं सभी को बधाई देता हूँ कि आज हमारे देश में फिर एक नई उमंग, नई लहर हमारे मैन्युफैक्चरर्स में, हमारे बिजनेस सेक्टर्स में, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक बहुत तेजी से अब ग्रोथ होने वाला है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन का स्वागत किया। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए अध्यक्ष नितिन नवीन का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व में हुए ऐतिहासिक व्यापार सौदों पर चर्चा हुई, जिसमें 9 व्यापार सौदे शामिल हैं। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता 1 हफ्ते से भी कम समय पहले साइन हुआ था। रिजिजू ने अमेरिका सौदे से उत्साह बताया। भारतीय जनता पार्टी का नए अध्यक्ष नितिन नवीन जी का स्वागत हुआ और फिर ऐतिहासिक ट्रेड डील्स मोदी जी के नेतृत्व में 9 ट्रेड डील जो हुए हैं, जिसको हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं, और इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी 1 सप्ताह पहले ही, 1 सप्ताह भी पूरा नहीं हुआ, इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का 1 सप्ताह के अंदर फिर कल अमेरिका का साथ में जो एग्रीमेंट हुए और जो अनाउंसमेंट हुए टैरिफ में कटौती का, उसको लेकर के देश भर में उत्साह है। तो सांसदों में बहुत उत्साह थे। आज एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभिनंदन किया और उनका मार्गदर्शन में जो ऐतिहासिक ट्रेड डील्स हासिल किए हैं उसके लिए बधाई भी दी है। टोटल 39 देश, 39 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गई है। ये ऐतिहासिक है और ये 39 कंट्रीज जो है पूरा डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे यूरोपियन यूनियन की जितने कंट्रीज हो या ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, यूके हो, तो ये ऐतिहासिक है। पूरा माहौल अच्छा बना है देश में। एक शुभ खबर रात को आधी रात में मिडनाइट में आए, तो आज देशवासियों को भी हमने बधाई दिया है और प्रधानमंत्री जी को अच्छा नेतृत्व के लिए अभिनंदन किया है। भारत अमेरिका व्यापार सौदे पर शिवसेना यूटीबी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे ऐतिहासिक कहा। उन्होंने कहा, ये एक ऐतिहासिक डील है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की घोषणा में कई जरूरी बातें बताई गई हैं। भारतीय सामान पर कर जो पहले 50% था, उसे घटाकर 18% कर दिया गया है। भारतीय उत्पादों के लिए गैर कर बाधाएं हटा दी गई हैं। चतुर्वेदी ने अमेरिकी बाजार में पहुंच सराही। ऐतिहासिक यूएस के लिए हुई है। जिस तरीके से ये यूएस डील का जो अनाउंसमेंट ट्रंप की तरफ से आया, क्योंकि हमारे देश में ज़्यादा उसकी डिटेल्स नहीं पता है, पर अगर हम उनका ट्वीट पढ़ेंगे तो हाँ, उन्होंने 50% से जो टैरिफ लगाए थे वो 18% पे, 18% पे ले आए हैं। पर उन्होंने टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स इंडियन मार्केट्स के लिए 0 कर दिए हैं। यूएस मार्केट यानी यूएस के कोई भी प्रोडक्ट्स इंडिया में अगर आते हैं तो उन पर कोई टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। ये मैं उनकी ट्वीट के हिसाब से पढ़ रही हूँ। उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया ने अग्री किया है रशिया से
ऑयल नहीं खरीदेंगे। एक दिन पहले बजट की सवेरे उन्होंने ये कहा था कि इंडिया ने ये भी एग्री किया है कि ईरान से क्रूड ऑयल नहीं खरीदेंगे। फिर ये अगर हम और वेनेजुएलन ऑयल खरीदेंगे। अगर आप लगातार पिछले 1 साल में देखेंगे तो हमने 10% ऑयल इंपोर्ट्स हमारे यूएस से बढ़े हैं। हमने एक एलपीजी हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिट जो ऑयल कंपनीज हैं उन्होंने एक एलपीजी डील साइन की है अमेरिका के साथ। जो आनन फानन में शांति बिल पास हुआ था वो भी यूएस इंटरेस्ट को लेकर हुआ था। वो यहाँ तक ये भी कह रहे हैं कोल हो, एग्रीकल्चर हो, इन सब में इंडिया अपने मार्केट्स को खोलेगा। और अगर आप वहाँ के सेनेटर्स और जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो रिपब्लिकन्स के हैं, अगर आप उनके ट्वीट पढ़ेंगे उससे बहुत स्पष्ट होता जा रहा है कि एग्रीकल्चर जो सबसे बड़ा एक दिक्कत थी इंडिया का, जो बैरियर लगाने की बात थी हमारे किसानों को बचाने के लिए, वो भी बैरियर हटा दिया गया है और उनको पूरी मार्केट दी गई है टू डू इट। तो इंडिया के हिसाब से एक्सेप्ट फॉर द टैरिफ्स कमिंग डाउन जिससे एक्सपोर्टर्स को राहत मिलेगी, बाकी इसमें जो डील है जो ट्रम्प की क्योंकि इंडिया से ज़्यादा नहीं आ रहा है, आई वेट फॉर व्हाट इंडिया इज सेइंग कि क्या क्या हमारे अग्रीमेंट्स हुए हैं। बट एज ऑफ नाउ इट लुक्स लाइक नॉट अ विन विन डील। ऐसा लग रहा है कि यूएस को काफ़ी सारी वो दी गई हैं, लीवे दिया गया है टू ओपन अप इंडियाज मार्केट्स। भारत अमेरिका व्यापार सौदे पर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने सशंकता जताई। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि इसमें खुश होने की कोई खास बात है। पहले हमारा कर लगभग 3-4% था और अब अगर हम इसके 18% होने से खुश हैं। भगत ने सौदे के फायदे पर सवाल उठाए। विपक्ष की आलोचना तेज हुई। देखिए, मैं समझता हूँ ये बहुत खुश होने की बातें नहीं है। और जबकि पहले भी एक मोस्ट फेवर्ड नेशन आप कह लें या फिर ऐसे जो हमारे टैरिफ था वो हार्डली 3-4% था। अब आप 18% में अगर खुश हो रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये बहुत ये आश्चर्यजनक बात है। दूसरी बात जो सबसे दुखद स्थिति लगातार ये हो रही है कि कोई भी बातें होती है भारत के संदर्भ में, चाहे ट्रेड की बातें हैं या सीज फायर की बातें हैं, वो ट्रंप के द्वारा बताई जा रही है। तो क्या नरेंद्र मोदी जी उनको ऑथराइज कर दिए हैं, बता दें कि वो हमारी सारी बातें वो करेंगे, या हम सॉवरेन कंट्री नहीं रहे? तो क्या इस प्रकार के वो डिक्टेट कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी उनकी बातों का और खुश हम हो रहे हैं कि हम बहुत विश्व गुरु बन रहे हैं? तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी विडंबना हो नहीं सकती है कि एक सॉवरेन कंट्री के सारी बातें अगर कौन बतला रहे तो ट्रम्प बतला रहे। दूसरी बात, अगर मैंने कहा कि 3 से 18% हो जाना, अगर हाँ ये अलग बात है वो 50% पे ले आए थे, अब वो क्या भाई वो डिक्टेट करेंगे आप वेनेजुएला से हमें लेना है कि किन से लेना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे यहाँ जो अगर हम हम कर रहे हैं तो अमेरिकन ये पे हम टैरिफ नहीं लगा रहे हैं उस अनुपात में, कहां रेसिप्रोकल चीजें रही है। तो इसलिए हमने कहा कि बहुत खुश होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है, ये बातें भी ट्रंप के द्वारा हमें पता चला है, मोदी जी के द्वारा पता नहीं चला है। ये एक हमें समझता हूं देश के लिए अच्छा। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने राहत बताई। उन्होंने कहा, भारत को ऐतिहासिक भारत अमेरिका व्यापार समझौते से वैश्विक बाजार में काफी राहत मिली है। 18% के कम कर से भारतीय उद्यमियों खासकर लघु मध्यम उद्यमों को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। युवाओं, किसानों और लघु मध्यम उद्यमों के लिए नए मौके खुले हैं। चुग ने निवेश और रोजगार पर जोर दिया। भारत अमेरिका के ऐतिहासिक व्यापार समझौते से भारतीय उत्पादकों को वैश्विक बाजार में बड़ी राहत मिली है। घटे हुए 18% टैरिफ के साथ भारत के उद्योगपति, खासतौर पर एमएसएमई, उसको एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। युवाओं, किसानों और एमएसएमई के लिए नए अवसर खुले। मजबूत भारत अमेरिकी साझेदारी से निवेश, नवाचार, रोजगार सृजन को गति मिलेगी। ये नए बाजार खुलने से भारतीय उद्योगपति और विशेष रूप से एमएसएमई, छोटे उद्योग, उनको सीधा लाभ होना वाला है। वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति और सुदृढ़ होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पहले यूरोपियन यूनियन के साथ ऐतिहासिक डील, जिसे डील ऑफ मदर डील कहा जा रहा, और अब भारत अमेरिका के ऐतिहासिक व्यापार समझौते से भारत को वैश्विक स्तर पर भारत की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व में भारत अपनी आर्थिक उपस्थिति को लगातार मजबूत कर रहा है। आज का यह कदम राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बीच में हुई बातचीत, ये मेक इन इंडिया पर भारत बढ़ते वैश्विक भरोसे
और भारत के वैश्विक विकास केंद्र के रूप में उभरने को दर्शाता है। भारत अमेरिका व्यापार सौदे पर मंत्री दिलीप जायसवाल ने पीएम मोदी की सराहना की। उन्होंने कहा, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और देश के मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में भारत हर चुनौती को मौके में बदल रहा है। ये हमारी जीत है। बजट में भी रक्षा और सुरक्षा के लिए बड़े प्रावधान किए हैं। आज हमारी आबादी मौका बन गई है। जायसवाल ने आबादी को ताकत बताया। निश्चित रूप से आज भारत दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर चुनौती को अवसर में बदलने का काम कर रहा है। यह हमारी जीत है, क्योंकि आपने देखा कि हमने बजट में भी जो है रक्षा और सुरक्षा को लेकर के और एक बड़ा बजट का प्रावधान किया है। आज हमारी आबादी जो पूरे दुनिया में सबसे बड़ी आबादी है, ये आबादी जो अभिशाप था वो आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अवसर में बदला है। और यही कारण है कि अमेरिका को आज भारत के पास समझौता की स्थिति में आना पड़ा है। देखिए, मैं इसको नहीं मानता। भारत की ऊर्जा नीति भारत के हिसाब से चल रहा है और यहाँ की ऊर्जा नीति जो है भारतीयों के लिए जो फायदेमंद है, हम उसी पर ध्यान देते हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।